वेलकम टू जीआईसीटी इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में अभी हम वर्ड के आगे के मेनू के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट हमने जो है होम मेनू तक कंप्लीट किया था। आई होप आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। अभी आज हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमें जो मिल रहा है वो है हमारा कवर पेज। अभी कवर पेज मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस के असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसको हम थोड़ा डेकोरेटिव रखते हैं। ओके, इसी तरह से हमें हमारी फाइल में ऐसा कोई फर्स्ट पेज अगर ऐड करवाना हो तो हम कवर पेज की मदद से कर सकते हैं, जिसमें हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन को इजीली ऐड करवा सकते हैं। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस शो होंगे। जो भी टाइप का आप कवर पेज चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका कवर पेज है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। कवर पेज आपको रिमूव करना है तो रिमूव करंट कवर पेज का यूज करेंगे तो कवर पेज जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ब्लैंक पेज। आपको कहीं पे भी न्यू पेज ऐड करवाना है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे एप्लीकेशन के ऊपर मुझे एक पेज चाहिए तो मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो ये ऊपर की ओर ऐड हो गया। नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे डाउन में बॉटम में कर्सर रखेंगे तो नीचे आपका पेज जो है वो ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेज आपको रिमूव करना है तो आप बैक स्पेस करेंगे, आपके जो एक्स्ट्रा पेज है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पेज में। अभी हम क्या कर रहे थे, आधा डेटा एक पेज में है आधा डेटा दूसरे पेज में है तो हम उसको एंटर एंटर करके नए पेज में ऐड कर रहे थे। अभी कोई भी डेटा है, जैसे कि हमारा ये प्रैक्टिस 2 का डेटा, वो हमें नए पेज में ऐड करना है। वहां पे कर्सर रख के पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो नए पेज में सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टेबल। तो टेबल इंसर्ट करना तो हमने सीख लिया कि हम टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। फिर टेबल जब हम ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका डिजाइन मेनू और उसका लेआउट मेनू ओपन होता है, जिसमें से हमने लेआउट मेनू के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी जो कि हमें सेटिंग के लिए यूजफुल था। उतने ही ऑप्शन जो है वो हमने उसके अंदर सीखे। अभी आज हम उसके अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा डिजाइन मेनू, जिसमें पहला ऑप्शन आपको टेबल स्टाइल का मिलता है। तो आपको आपके टेबल में यहाँ से कोई भी रेडीमेड स्टाइल अप्लाई करवानी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करवानी है आप अप्लाई करवा सकते हो। उसके बाद उस टेबल स्टाइल के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये हेडर रो मेरा सिलेक्शन में है तो आप देख सकते हो कि वो हमें किस तरह से शो हो रही है। अगर इसको हम सिलेक्शन में से निकाल देते हैं तो वो किस तरह से शो हो। उसके बाद टोटल रो, उसके बाद बैंडेज रो, मतलब एक कॉलम लाइट एक डार्क, एक रो लाइट एक डार्क, आप देख सकते हो इस तरह से। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करके देखना है, लास्ट कॉलम बैंडेज कॉलम, तो आप इस तरह से देख सकते हो। ये किस तरह से अप्लाई होंगे आपके सारे ऑप्शन, तो जो आपने यहाँ से स्टाइल अप्लाई की होगी उस स्टाइल के अकॉर्डिंग वो अप्लाई होंगे। इसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये सेटिंग कलर आपको पर्टिकुलर किसी भी स्टाइल का चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर आपको शो हो रही है। जो भी स्टाइल के आपको बॉर्डर चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। बॉर्डर की साइज आपको कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कौन से कलर से आपको बॉर्डर अप्लाई करवानी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर पेंटर अभी सिलेक्शन है, मतलब वो हाईलाइट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे टेबल में क्या ड्रॉ हो रही है, बॉर्डर जो है वो हमारी ड्रॉ हो रही है। अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं, अभी हमें एक साथ अप्लाई करवानी है तो क्या करेंगे, तो डेटा सेलेक्ट टेबल पूरा सेलेक्ट करेंगे। बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो बॉटम में अप्लाई करवा सकते हैं। टॉप में बॉर्डर ऐड करनी है तो टॉप में, लेफ्ट साइड ऐड करवानी है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड पे करवानी है तो राइट साइड, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करवानी है तो आउटसाइड, इनसाइड आपको बॉर्डर अप्लाई करवानी है तो इनसाइड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिस तरह से भी आपको बॉर्डर अप्लाई करवानी है वो आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हो।
उसके बाद उसके लेआउट मेनू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमें जो मिल रहा है वो है हमारा सिलेक्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सेल। वो पर्टिकुलर सेल आपको सिलेक्ट करके देगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है वो सेल मेरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट रो, रो सिलेक्ट हो गई। और सिलेक्ट टेबल करेंगे तो हमारा पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन। अभी ये ग्रिड लाइन मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको अभी ये लाइन दिखाई दे रही है इस तरह से। उस लाइन को आप यहाँ से ग्रिड लाइन की हेल्प से शो और हाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी। अभी ये प्रॉपर्टी ऑप्शन कब अप्लाई होगा, तो अभी आपकी टेबल की साइज समझ लो कुछ इस तरह से है। अभी इस साइज में आपको उसमें कोई भी अलाइनमेंट देने हैं, जैसे लेफ्ट, सेंटर, तो सेंटर में आ गया। राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करवा सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल की मदद से भी हम टेबल को तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है इस तरह से हम टेबल ड्रॉ करने जाते हैं तो दूसरा टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाता है, मतलब प्रॉपर जैसा हम क्रिएट करना चाहते हैं वो इजीली हम इसकी हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते। उसके बाद हमें इरेजर मिलता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बॉर्डर आपको इरेज करनी है तो आप यहाँ पे इरेजर की हेल्प से उसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। कोई एक्स्ट्रा सेल, रो, कॉलम आपसे इंसर्ट हो गया हो और उसको आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल की हेल्प से पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने डिलीट सेल किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जो जिसमें आपको वो पूछ रहा है कि ये सेल डिलीट होने के बाद आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग सेल है वो कहाँ पे आने चाहिए, लेफ्ट साइड पे जाने चाहिए, अप साइड सेट हो जानी चाहिए, पूरी रो डिलीट हो जानी चाहिए, कॉलम डिलीट। अभी मैंने लेफ्ट किया तो वो लेफ्ट साइड पे सेट हो गई। उसके बाद आपको कॉलम डिलीट करनी है तो आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो। रो डिलीट करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्टेड रो जो है वो भी डिलीट कर सकते हो। टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से आप पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद उसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट अबो और इंसर्ट बिलो। इंसर्ट अबो और इंसर्ट बिलो की मदद से आप जो है वो रो को ऐड कर सकते हो, मतलब आपको अप डाउन कहीं पे भी रो ऐड करनी है तो इस तरह से आप रो ऐड कर सकते हो, अबो की मदद से ऊपर की ओर, बिलो की मदद से नीचे की। और इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हम जो है हमारी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है हमारा मर्ज सेल। तो हमें पता है सिलेक्टेड सेल को जब हमें मर्ज करना था, मतलब एक सेल में हमें कन्वर्ट करना है एक से ज्यादा सेल को, तब हम मर्ज सेल का यूज करते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सेल, मतलब सिलेक्टेड सेल को हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जब डिवाइड करना है तब हम स्प्लिट सेल के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को जब हमें दो पार्ट में डिवाइड करना हो तब हम स्प्लिट टेबल के ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमने एक चीज सीखी थी क्या, विंडो की साइज में फिट करना। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कंटेंट, मतलब आपने टेबल के अंदर जो डेटा टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टेबल फिट हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम की विड्थ, मतलब आपको फिक्स्ड विड्थ दे देनी है, उतनी ही विड्थ का आपको टेबल करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप टेबल के अंदर हाइट और विड्थ में चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से उसकी हाइट और विड्थ में आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम आपको पता है, सिलेक्टेड हमारी जो रो और कॉलम है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में जब हमें डिवाइड करना होता है तब हम डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट ऑप्शन भी हमने आगे टेबल सेटिंग के वीडियो में देखा हुआ है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का डायरेक्शन, अगर हमें चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ पे जो ये टेक्स्ट टाइप की है उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन, मतलब हमारा जो ये सेल है उसका मार्जिन हमें सेट करना है, मतलब टॉप में आपको कितनी स्पेस चाहिए उस सेल में, बॉटम में कितनी स्पेस चाहिए, लेफ्ट में कितनी चाहिए, राइट में कितनी चाहिए। तो उस तरह से आप उसके मार्जिन में भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं।
इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है A to Z शॉर्ट, मतलब अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकल। जब हमें हमारे डेटा को सेट करना है तब हम A to Z शॉर्ट वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो हमने आगे लिस्ट में भी देखा था। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ये रिपीट हेडर रो। अभी ये रिपीट हेडर रो का मतलब क्या है, जैसे समझ लो ये हमारा टेबल है, वो दूसरे पेज में कंटिन्यू हो रहा है, और जब वो नए पेज में ऐड हो रहा है तो उसकी जो हेडर रो है वो मुझे शो नहीं हो रही, मतलब वापस मुझे टाइप करना है, उसको सेट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, आपको जब उसको रिपीट करवाना है तब आप यहाँ से उसको हेडर रो को सेलेक्ट करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे। अभी जब आपका डेटा आप उसमें ऐड करेंगे, जैसे ही वो आपका डेटा नए पेज में आ रहा है तो देख सकते हो जो आपकी हेडर रो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब आपने अभी जो डेटा टाइप किया हुआ है टेबल के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फॉर्मूला का, वो हम आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमें इतना ही सीखना था। इंसर्ट मेनू के ये ऑप्शन की आज आप प्रैक्टिस करेंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल और उसके सब मेनू, टेबल के डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू के आज आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।